नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक सीधा सा सवाल है, क्या राहुल गांधी पर खतरा बढ़ता जा रहा है? क्या उनकी जान को सचमुच में गंभीर खतरा पैदा हो गया है? इसलिए पैदा हो गया है कि वो जिस तरह से निर्भीक होकर दुस्साहस के साथ इस सरकार के सामने आंख से आंख मिलाते हुए खड़े हो गए हैं, लगातार हमले कर रहे हैं, लगातार इस सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं और पिछले 5-7 सालों में उनकी हर बात, हर पैंतरा सही साबित हो रहा है, उनकी भविष्यवाणियां सही साबित हो रही हैं और ये देखते हुए उनकी लोकप्रियता देश में बढ़ती जा रही है। उनके पीछे तमाम विपक्षी दल खड़े हो गए हैं और सबसे बड़ी बात ये कि वो इस सरकार के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, संघ परिवार के और जितने भी हाथ पैर हैं, सब ने राहुल गांधी को का मजाक बनाने की कोशिश की, उन्हें छोटा साबित करने की कोशिश की, उन्हें पप्पू, मूर्ख, कुछ भी कहने की, साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो दौर निकल गया। राहुल गांधी ने वो सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया और वो खड़े हो गए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो जिस तरह से खड़े हो गए, वो एक बड़ी फिनोमिना थी। उसके बाद इस सरकार को जिस तरह से बहुमत के पहले ही रोक दिया, हालांकि धांधली के आरोप ये कहते हैं कि ये सरकार तो बनती ही नहीं अगर धांधली ना होती तो, लेकिन फिर भी मान ले कि चलिए 240 सीटें जीती मोदी सरकार को, तो उन्होंने उसको बैसाखियों पर ला दिया। अपने परिश्रम से, अपनी रणनीति से और अपनी एक चुनावी एजेंडा बनाकर संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ को लेकर। तो राहुल गांधी की ये जो पोटेंशियल है, जो उनकी शक्ति है, उनकी जो प्रतिभा है और उनकी जो जीनियसनेस है, जो बहुत मौक़ों पर अब दिखने लगी है, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिस तरह से उन्होंने किया धांधली का, वो अपने आप में नई चीज़ थी, एक नया तरीका था, नया टूल था पॉलिटिक्स का। भारत जोड़ो यात्रा और भी तमाम तरह के जो राजनीतिक प्रयोग वो कर रहे हैं, वो कामयाब हो रहे हैं। लगातार लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनसे उम्मीद करने लगे हैं। तो एक पैरेलल नेता मोदी के बरक्स खड़ा हो गया है और जो गैप मोदी और राहुल गांधी में बहुत बड़ा नजर आता था, अब वो सिकुड़कर बहुत कम रह गया है। मुझे पता नहीं है कि अगर आज सर्वे हो तो कौन आगे होगा, राहुल गांधी या मोदी, क्योंकि राहुल गांधी की अपील पैन इंडिया है। दक्षिण भारत में भी उनकी लोकप्रियता है, जो कि मोदी जी के लिए बड़ा मुश्किल होगा दक्षिण भारत में आज। और अब खास तौर पर जिस तरह से पिछले 6 महीनों में उनकी लगातार फजीहत हुई है, नाकामियां सामने आई हैं, काबिलियत उनकी स्पष्ट हुई है लोगों के सामने, चाहे वो टैरिफ वार के मामले में हो, ट्रंप से डील करने के मामले में हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम स्वीकार कर लेने का मामला हो, या फिर इलेक्शन धांधली जो चल रही है उसका मामला। ये तमाम चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनसे मोदी सरकार का जो इकबाल था, जो उसका प्रताप था, जो प्रभाव था, जो प्रभामंडल था, वो धीरे धीरे छींचते हुए बहुत कमज़ोर हो गया है। ये एक बड़ी चेतावनी है मोदी सरकार के लिए। लेकिन असल बात यह है कि जब कोई नेता इतना बड़ा खतरा बनने लगता है तो सत्तारूढ़ दल परेशान हो जाता है, उसे खतरे के रूप में देखने लगता है और उससे जुड़ी तमाम शक्तियां भी। तो राहुल गांधी ने हालांकि पुणे की एक अदालत में जो सावरकर की अवमानना का मामला चल रहा है उस सिलसिले में ये बात कही है। हालांकि उन्होंने इसे इससे भी जोड़ा है कि वो जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, चुनावी धांधली वाला, इससे भी
एक स्पष्ट, तार्किक और ठोस आशंका है कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है, झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है या दूसरे तरीकों से निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो शिकायत करता है दरअसल वो तो गोडसे के वंशज हैं। हिंसा उनकी परंपरा का, इतिहास का हिस्सा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो गांधी के साथ हुआ था वो दोहरा दिया जाए इतिहास। तो इस तरफ भी उन्होंने ध्यान खींचा है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि उनको सार्वजनिक रूप से सत्तारूढ़ दल के नेताओं और मंत्रियों की तरफ से धमकियां दी गई। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने उन्हें देश का नंबर 1 आतंकवादी कहा था और बीजेपी के नेता तरविंदर सिंह मरवाह ने भी उनको धमकी दी थी। तो ये तो प्रत्यक्ष धमकियां हैं। बहुत सारी, राहुल जितने बड़े हो जा रहे हैं, जितना कद बड़ा होता जा रहा है, जितनी बड़ी चुनौती वो खड़ी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के लिए, उतना ही उनके समर्थक उनसे नाराज हो रहे हैं, उनसे परेशान हो रहे हैं, उनका तनाव बढ़ रहा है, उनके अंदर का जहर उबल रहा है और वो हिंसा की तरफ भी उद्धत हो रहे हैं। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कभी किसी सभा में कहीं वो जा रहे हों, उनको निशाना बनाया जाए। तो ये बड़ा खतरा राहुल गांधी के इर्द गिर्द मंडराने लगा है। ये हकीकत है। ये राहुल गांधी का कोई शिगुफा मत मानिए इसे, ये सच्चाई है। और जिस तरह से गुजरात में हरेन पंड्या की हत्या हुई थी, वो भी लोगों को याद होगा। इसलिए भी वो खतरा राहुल गांधी के इर्द गिर्द बहुत बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में तमाम विपक्षी दलों को इसका नोटिस लेना चाहिए, सरकार को दबाव में लाना चाहिए, दबाव डालना चाहिए कि वो राहुल गांधी उनके परिवार की सुरक्षा में इजाफा करें। आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने आने के बाद थ्रेट परसेप्शन असेसमेंट का बहाना करके धीरे धीरे राहुल गांधी और दूसरे जो सदस्य हैं उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कमी लाई थी। चलिए, उस समय उतना खतरा नहीं था, लेकिन अब थ्रेट परसेप्शन बढ़ता जा रहा है। ऐसी सूरत में क्या सरकार को रिविजिट नहीं करना चाहिए? इसको रिवाइज नहीं करना चाहिए? ये नहीं देखना चाहिए कि राहुल गांधी जो इस देश के एक बड़े नेता हैं, अगर उनको कुछ होता है तो देश में किस तरह की परिस्थितियां बनेगी और विश्व में देश की छवि क्या बनेगी? ऑलरेडी गांधी परिवार ने 2 बड़े नेता इस तरह की हिंसा में खोए हैं। इंदिरा गांधी भी मारी गई थी और राजीव गांधी की भी हत्या की गई थी। तो ये बहुत गंभीर समय है। गंभीर खतरे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उपाय किए जाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।